फर्स्ट क्वेश्चन, डैश सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। राइट आंसर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? राइट आंसर ए कनिंघम। दैगाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग डैश है? राइट आंसर 11 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? राइट आंसर हड़प्पा की। हड़प्पा नगरों के किस स्थल में अग्निवेदियां पाई गई है? राइट आंसर कालीबंगा और लोथल में। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? राइट आंसर लोहा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रा के पास है? राइट आंसर मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर सतलुज। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा डैश थे? राइट आंसर शहरी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर टेराकोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर वर्गाकार या आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर पिघली हुई मोम की ढलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया था? राइट आंसर पिघली हुई मोम की ढलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में मोहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। राइट आंसर हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? राइट आंसर बृहत स्नानागार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? राइट आंसर पूर्वी भाग को। हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? राइट आंसर दाऊजली हैंडिंग में। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था उचित रूप से समानतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे? राइट आंसर आंगन के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? राइट आंसर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? राइट आंसर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था? राइट आंसर कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? राइट आंसर ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाए गए सबसे लंबे उत्कीर्ण लेख अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए थे? राइट आंसर 26। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था? राइट आंसर नगर दुर्ग।
हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? राइट आंसर एम.एस. वेट्स। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी है? राइट आंसर सेल खड़ी से, नामक पत्थर से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? राइट आंसर शिखर के साथ मंदिर। शिखर के साथ मंदिर नहीं मिले हैं। राइट आंसर 4 शिखर के साथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? राइट आंसर जनता के लिए आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के लिए के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। कथन 2, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। राइट आंसर 2। राइट आंसर 2 आएगा। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प 1, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। विकल्प 2, पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते थे। राइट आंसर कथन 1 आएगा। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया था? राइट आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित था? राइट आंसर रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर सिंध प्रांत में। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? राइट आंसर मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है? राइट आंसर महाधान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? राइट आंसर मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? राइट आंसर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? राइट आंसर ईंट। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? राइट आंसर आयताकार। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? राइट आंसर प्राकृतिक चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डैश से बनी थी? राइट आंसर कांसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा था? राइट आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? राइट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखली स्थान कहा जाता था? राइट आंसर मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? राइट आंसर सिंधु घाटी नदी के किनारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थे? राइट आंसर आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? राइट आंसर चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल कर्तन, धातु कार्य, मोहर निर्माण और भार निर्माण शामिल थे? राइट आंसर चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? राइट आंसर ईंट। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? आयताकार। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? राइट आंसर जल प्राकृतिक चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डैश से बनी थी? राइट आंसर कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा था? राइट आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? राइट आंसर मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? राइट आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? राइट आंसर जाल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? राइट आंसर सिंधु नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? राइट आंसर आवासीय भवन। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? राइट आंसर चन्हूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल कर्तन, धातु कार्य या मोहर निर्माण और भार निर्माण शामिल थे? राइट आंसर चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? राइट आंसर SR राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? राइट आंसर गुजरात। किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? राइट आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक बंदरगाह डॉकयार्ड गोदीबाड़ा पाया गया था? राइट आंसर लोथल। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? राइट आंसर लोथल। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था? राइट आंसर पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध था? राइट आंसर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? राइट आंसर साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? राइट आंसर 3 भागों में। डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? राइट आंसर धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? राइट आंसर RS बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? राइट आंसर धोलावीरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? राइट आंसर धोलावीरा। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेंत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? राइट आंसर धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? राइट आंसर धोलावीरा। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है? राइट आंसर गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? राइट आंसर कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? राइट आंसर कालीबंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर मिट्टी के बर्तनों के लिए। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? राइट आंसर कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित नहीं है? राइट आंसर कालीबंगा। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया था? राइट आंसर बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर महाराष्ट्र। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? राइट आंसर दाइमाबाद। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? राइट आंसर दाइमाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राइट आंसर राखीगढ़ी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह नहीं था? राइट आंसर राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? राइट आंसर सोर्तुगई। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? राइट आंसर बुर्ज होम। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? राइट आंसर बुर्ज होम में। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगा के सींग के अवशेष बरामद किए? राइट आंसर बुर्ज होम। सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? राइट आंसर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प 1, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। विकल्प 2, विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था।
प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक रोल की एक परत में जलरोधी बनाया गया था। राइट आंसर विकल्प 1 और 2 दोनों आएंगे, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? राइट आंसर मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है? राइट आंसर मेहरगढ़। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? राइट आंसर रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया? राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया? उत्तर प्रदेश में। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था डैश के लोगों द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन 2, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक नियोजन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर पशुपति और देवी माँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर फारसी से। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? राइट आंसर तांबा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से बाद तक पंच चिह्नित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? ताम्र से। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी लगभग 7000 साल पहले। नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई थी? राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे? राइट आंसर पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? राइट आंसर मोहर। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राइट आंसर 3। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता क्या थी? राइट आंसर शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? राइट आंसर यह अभी भी अनिर्दिष्ट है। राइट आंसर। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे? राइट आंसर मेलुआ। 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की सतुरिकी का पालन करना आवश्यक था? राइट आंसर R.E.M. व्हीलर। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मोहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है? राइट आंसर कुबड़ वाला वृषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था? राइट आंसर गाय।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में पालतू जानवर नहीं था, गाय। गाय पालतू जानवर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? राइट आंसर किला बंदगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। यह गलत, यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। राइट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पशु का मांस प्रधान भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है? राइट आंसर सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को डैश के नाम से जानते थे? राइट आंसर हिंदोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर जॉन हुबर्ट मार्शल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें।